नमस्कार दोस्तों। पिछले 7 या 8 महीनों के दरमियान मैंने ओशो को पढ़ा और सुना है। मैंने ओशो की 2-3 किताबें पढ़ी हैं, जैसे मृत्यु, संभोग से समाधि तक। इसके अलावा भी 1 आध और किताबें हैं जो मैंने उनकी पढ़ी है। और इन 7 से 8 महीनों के दरमियान मेरे भीतर कई बदलाव हुए हैं। मेरे विचारों में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो शायद मैं सोचता था कि कभी शायद नहीं हो सकेंगे। और मेरी सोच जिस दिशा में बदली है, उसको लेकर मैं खुद स्तब्ध हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे ऐसी 2-3 बातें करूँगा या आपको 2-3 बातें ओशो के डिस्कोर्सेस को सुनने या फिर उनकी किताबें पढ़ने के बाद जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं, या 2-3 चीज़ें जो सामान्य उनके डिस्कोर्सेस में या फिर उनकी किताबों को पढ़ने पर आपके भीतर होती है, वो 2-3 बातें मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब हमने ओशो को पढ़ा या उनके विचारों को जब सुना तो हमारे भीतर क्या बदलाव हुए। ओशो को पढ़ने पर आपके भीतर 2 या 3 चीज़ें जो हैं वो भयानक रूप से बदलती है। एक या पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके भीतर एक क्रांति पैदा होती है। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो मनुष्य का जो जीवन है या हम सबका जो जीवन होता है वो बहती हुई धारा की तरह होता है। यानी जब किसी नदी के अंदर पानी की जो धाराएं बहती है, वो जब तक उनके बीच में कोई रुकावट ना आए तब तक वो सामान्यतः उसी दिशा में बहती रहती है जो उनका सामान्य रास्ता होता है। ठीक इसी तरीके से हम भी सामान्य तौर पर अपने जीवन की धाराओं में बहते रहते हैं। रुक कर हम विचार नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते या सोचते नहीं हैं और जीवन को हम देखते नहीं हैं। लेकिन जब आप ओशो को पढ़ेंगे या उनको समझेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा होगी जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करेगी। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। वो केवल आपको रुक कर सोचने, अपने भीतर उतरने के लिए कहेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे या जब आप अपने विचारों पर या आने वाले विचारों को ध्यान से देखेंगे, जिसे हम सामान्य तौर पर साक्षी भाव कह सकते हैं, जब उन्हें आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप उस नदी की धारा जो लगातार बही जा रही थी एक दिशा में, अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात जो आप जब ओशो को पढ़ते हैं तो आपके अंदर होती है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदल पाते हैं। ये पहली बात से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है कि पहले वाले के अंदर आपके भीतर ही क्रांति होती है, आपकी क्रांति की शुरुआत होती है, लेकिन इसके अंदर आप अपने नज़रिए को बदल पाते हैं। जो सामान्य तौर पर आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर आप कुछ गहराई नहीं खोज पाते हैं, ओशो के विचारों को पढ़ने या सुनने के बाद आप उनके भीतर ये देख पाते हैं कि आप उन सामान्य विचारों को जो पहले केवल आकर बह जाते थे या ऐसे विचार जो आते थे और चले जाते थे, आप उनके अंदर गहराई खोजने लगे हैं। आप अपने भीतर गहराई खोजने लगे हैं। तीसरी बात जो शायद इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप ओशो को जब पढ़ते हैं तो क्या आपके अंदर होता है, वो ये है कि ओशो को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों का अपने जीवन में या पूर्वाग्रहों का अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। सामान्य तौर पर हर मनुष्य किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, लेकिन जब आप ओशो को पढ़ेंगे तो आप अपने पूर्वाग्रहों पर, अपनी धारणाओं पर, अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर भी संदेह करना शुरू करेंगे। और ये संदेह कोई गलत नहीं होगा,
निसंदेह बहुत ही सकारात्मक होगा। ये आपकी सकारात्मकता आपके भीतर जाने के लिए, आपको महसूस करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि 3 ऐसी बातें जब आप ओशो को सुनते हैं या उनके डिस्कोर्सेस को पढ़ते हैं या आप उनकी किताबों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके अंदर जो दिखाई देती है वो ये है कि पहली चीज़ आपके अंदर क्रांति होती है, दूसरी देखने का नज़रिया बदलता है और तीसरा आप अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों और तथाकथित सिद्धांतों को छोड़ने के लिए विचार कर पाते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ओशो हमें खुली सोच और सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो शायद इससे बेहतर कोई बात ओशो के बारे में नहीं हो सकती। वो कोई सद्गुरु नहीं है जो सीधे-सीधे अपनी बातें कह देते हैं और लोगों को मानने के लिए कहते हैं। वो लगभग बुद्ध की तरह है। वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ आप उसे भी परखें, सीधे तौर पर उसे ना मानें। इस वीडियो में यहाँ तक ही, आगे हम बात करेंगे किसी और विषय पर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को। धन्यवाद।